ये उपदेश पूज्य गुरुदेव ने एक बार अपनी प्रवचन सभा में दिया था बंधु, मेरा नहीं है, उन्हीं का प्रवचन था। और उनके प्रवचन के पीछे का भी एक कारण था। कोई एक व्यक्ति था जो गुरुदेव से बहुत ज्यादा करीब में आ गया। बात उस समय की है जब पूज्य गुरुवर को सन 2000 में हर्पिस हो गया। हर्पिस हो गया तो अमरकंटक में हर्पिस हुआ। उसी के आसपास एक छोटा सा गांव है, वहां का कोई व्यक्ति उनसे जुड़ गया। उनकी सेवा करना, अच्छे ताकतवर है, सेवा करना, शुश्रूषा करना, उनको उठाना धरना, दिन रात लगे रहना। आचार्य श्री जी के मन में आया बार बार कि इतनी सेवा करता है, इसको कुछ देना चाहिए। देना चाहिए तो गुरुदेव क्या देंगे, वो तो अक्षय दान के दाता है, उनके दान पूरी दुनिया में फलीभूत होते हैं। उस व्यक्ति से गुरुवर ने कहा, भैया तुम जीन्स टी शर्ट पहन करके हमारे पास आते हो, बाकी तो सब ब्रह्मचारी लोग आते हैं, महाराज आते हैं, तुम ही एक ऐसे हो जो सिविल कपड़े पहन करके घुसते हो अंदर, और अंदर घुस करके सारे काम करते हो, तो लोगों को लगता है कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तो एक काम करो, तुम अपने वस्त्र बदल लो, कुर्ता पजामा पहना करो और ब्रह्मचर्य व्रत ले लो। लेकिन जब दिमाग में रम रमा और रमी बैठी हो तो फिर हृदय में राम नहीं बैठ सकते। तो जिसको वो समझा रहे थे उसके दिमाग में रम रमा और रमी में से कोई एक बैठा था। अब वो बोलता है आचार्य श्री जी से, आचार्य श्री जी अभी तो समय है, आचार्य श्री अभी देखते हैं, अभी तो सेवा कर दें, इतना ही बहुत है। पूज्य मुनिषी निश्वास सागर जी महाराज मेरे उद्बोधन से अपनी दिशा को पकड़ चुके हैं कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, इसलिए उनकी मुस्कुराहट कुछ अलग तरीके की है। तो बार बार आचार्य श्री जी जैसे स्वस्थ होते जा रहे थे, वो कहते उस व्यक्ति से कि भैया तुम बार बार ऐसे घुस जाते हो, किसी का तुमको भय भी नहीं है, डर भी नहीं है, किसी से तुम दबते भी नहीं हो और सीधे घुस जाते हो, आते हो, सीधे भैया व्यक्ति करने लगते हो, तुम सबसे पहले व्रत ले लो। आचार्य श्री से बोलता है वो व्यक्ति, हम सोचते हैं आचार्य श्री बोलते दुनिया से हम सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, और वो गुरुदेव से कहते थे अभी सोच रहा हूं। आचार्य श्री जी हंसते रहते थे, बोले देखो तो पूरी दुनिया जिसके पैरों में आने को तरसती है वो खुद कह रहा है जिससे कि तुम व्रत ले लो, वो हमको समझा रहा है, हम सोचते हैं। तो आचार्य श्री बोलते हैं चलो ठीक है भैया, जब काल लब्धि इसकी आएगी तभी ये आएगा, इसके पहले कैसे आएगा। लेकिन आचार्य श्री जी अपना थोड़ा थोड़ा, चूंकि वो भैया व्यक्ति में प्रवीण थे, तो गुरु चाहते हैं कि तुम अपने संसार के दुख से बाहर निकल आओ, लेकिन तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी निर्मल वृत्ति तुमको दुख से बाहर निकलने की प्रेरणा नहीं देती। और एक दिन उस व्यक्ति ने गुरुदेव से कह ही दिया कि न मेरे दिमाग में रम है न रमी, दो तो नहीं है, एक रमा जरूर है। अगर वो नहीं मिली तो फिर जरूर ब्रह्मचर्य व्रत ले लूंगा। आचार्य श्री जी बोलते हैं अभी विवाह हो गया है क्या? बोले विवाह हुआ नहीं है आचार्य श्री जी, लेकिन मन में एक रमा है, अगर वो मिल गई तो फिर आपको चौका लगाएंगे, और अगर नहीं मिली तो फिर आपके संग में पक्के हैं। तो आचार्य श्री जी भी उसकी इस बात को सुन करके मुस्कुरा दिए, आशीर्वाद दिए। और दूसरे दिन गुरुदेव का एक प्रवचन हुआ संडे को, आज भी संडे है, भाग्य की बात है, रविवार की बात है। शक्ति के दुरुपयोग की कहानी गुरुदेव ने अपनी जुबानी सुनाई। गुरुदेव ने उद्बोधन दिया उस व्यक्ति को लेकर के, उस व्यक्ति ने भी उस उद्बोधन को बराबर पूरा प्रॉपर पकड़ा, लेकिन टस से मस नहीं हुआ, बंदा लगा रहा अपने काम में। आचार्य श्री का उद्बोधन था, एक महाराज राजा घुड़सवारी करते हुए जंगल से जा रहे थे, शक्ति संपन्न थे, बहुत बड़े साम्राज्य के स्वामी थे। आप भी शक्ति संपन्न हैं बंधुओं जो मेरे इस बात को सुन रहे हैं,
चाहे यहां चाहे टीवी के माध्यम से। आप भी शक्ति संपन्न हैं, आप भी किसी राजा से कम नहीं हैं, आपके अंदर भी एक अदम्य उत्साह का घोड़ा है, आप भी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जीते हैं, सब अच्छी जिंदगी जीते हैं, वो भी अच्छी जिंदगी जी रहा है। गुरुदेव उद्बोधन कैसे समझाते हैं आप देखिए, आचार्य जी के संसार से निकालने का क्या तरीका होता है। गुरुदेव ने उद्बोधन देकर के समझाया कि एक घुड़सवार राजा अच्छा शक्ति संपन्न जंगल में जा रहा था, अचानक दृष्टि एक नट के ऊपर पड़ी। नट समझते हैं, सर्कस दिखाने वाले। तो नट को देखा, नट के पीछे नट की एक कन्या थी, नटनी थी वो। तो नट लोग क्या करते हैं, दो तरफ बांस को ऐसे कैंची में फंसा देते, बीच में एक पतला सा तार डाल देते हैं। पतले से तार में वो नटनी आंख बंद करके बिना डंडे का सहारा लिए पट्टी बांध करके पतले से तार में चुपचाप धीरे 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 चल रही है। इधर से उधर जाती है, उधर से इधर आती है, फिर इधर से उधर, फिर उधर से इधर। और उस नटनी को देख करके राजा ऐसा दीवाना हो गया, ऐसा मोहित हो गया कि नट से कहता है मुझे तुम्हारी कन्या से विवाह करना है। आप लोग भी नट हैं, राजा हैं, बंधु आप लोग तो शक्ति संपन्न है। अपने ऊपर इस कहानी को घटा के देखिए, गुरुदेव ने तो उसको समझाने के लिए सिखाई है कहानी। निर्मल वृत्ति कैसे बिगड़ जाती है, थोड़ा सा बुद्धि यहां से वहां होती है तो बंधु। आचार्य श्री जी कह रहे थे कि वो नट के तार में चलती हुई उस नट की कन्या को देख करके राजा के मन के अंदर पैदा हुआ भाव, इसी से विवाह करना है चाहे कुछ हो जाए। नट से बोलता है तुम्हारी कन्या हमको पसंद है, इसकी शादी हमारे साथ कर दो, हम फलाने देश के राजा हैं। नट कहता है होगे राजा, हमें तुमसे क्या प्रयोजन। तो फिर ये कन्या तो मैं नट खानदान का हूं, किसी नट को ही दूंगा। क्या राजा को नहीं देने वाला? तुम राजा को देने से हमारी परंपरा खराब हो जाएगी, हमारे खानदान का जो हुनर था वो हुनर चला जाएगा। तो हम अपना हुनर और अपनी संस्कृति क्यों बर्बाद करें? हमारी कन्या है, जिस घर में जाएगी संस्कृति को व्यवस्थित चलाएगी। अगर तुम्हें इतना ही हमारी कन्या का मोह है तो तुमको अपने राजा का पद छोड़ना पड़ेगा और नट बन करके दिखाना पड़ेगा। आचार्यों ने क्या खूब कहा है, मोह न छिज्जदि अप्पा दारुण कम्मम करेदि बहुबारम नहु पावदी भवतीरम किम बहु दुखम वहेदि मूढ़मति। हम लोग जहां स्वाध्याय करते हैं वहां पे ये कारिका कल लिखी थी बंधु, पढ़ी तो याद हो गई, आपके सामने रखती। मोह न छिज्जदि अप्पा दारुण कम्मम करेदि बहुबारम। बहुत बार मोह नहीं छोड़ पाने के कारण इस जीव ने ऐसे दारुण कर्म किए हैं कि उसका वर्णन संभव नहीं। फिर किम बहु दुखम, और उस दारुण कर्म को करने के कारण उसने मोह की माया से वशीभूत होकर के कैसे कैसे कर्म को करके दुख सहा है, कहा नहीं जाता। वो राजा कहता है मैं तो इस कन्या से विवाह करके रहूंगा चाहे कुछ हो जाए। उसने कहा सबसे पहले इसी कन्या के साथ रह करके पतले तार में चलना सीखो, प्रैक्टिस करो, और जब कर्तव्य करके और 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमा करके मेरे हाथ में दे दोगे उस दिन मैं तुमको अपनी कन्या दे दूंगा। कहां वो पूरे राज्य का स्वामी जिसके संपत्ति में हजारों करोड़ों मुद्राएं रखी हैं, अपनी सत्यवादिता और अपने उस हुनर को छोड़ करके वो एक स्त्री पे मोहित होकर के कहां फंस गया बंधुओं। नट पे चलने का हुनर सीख रहा है राजा होकर के। तुम लोग भी तो ऐसे ही हो, किसी और व्यक्ति के कहने पर तुम अपने स्वभाव से कितने प्रतिकूल परिणमन करने लगे। कहां तुमको समय पर देवशास्त्र गुरु की पूजा करनी थी, स्वाध्याय करना था, धनोपार्जन करना चाहिए था। रात में 9 बजे से लेकर के रात में 3 बजे रात तक लगे हो उसी नटनी के चक्कर में, व्हाट्सएप चलाने में आंखें बर्बाद करते, उसी नटनी के चक्कर में हेडफोन कान में फंसाए फंसाए आदमी सो जाता है, कान पूरा खराब होकर के बहरा हो गया आदमी।
नटनी के चक्कर में आयुष्य कम नहीं कर रहे क्या? आप खुद सोच लीजिएगा। कर रहे हैं महाराज। फोन फंसाया, सो गए। अब लोगों ने बताया महाराज जी +14 का चश्मा लग गया लड़के को। क्यों? इनकी हरकत कुकर्म ऐसे हैं कि रात में मोबाइल चालू करके सो जाते थे। फिर क्या? अभी की होली की बात है, भांग पी करके आए, चालू करके सो गए, उठे नहीं। जब हम उठे तो हमने देखा कि क्या चल रहा है, तो कल ही लेके आए वो हमारे पास, समझाइए इनको। हमने कहा प्रवचन में समझाएंगे, सबको समझ में आएगी बात। अब आप देखिए कि वो नटनी के चक्कर में राजा पतले तार में चलना सीख रहा है। स्वर्ण मुद्राएं एक एक करके, पहले आना, फिर कौड़ी, फिर पाई इकट्ठा करके उसकी मुद्राएं बनाएगा। 1000 मुद्रा कमा के उसको देगा। कितना, कहां बुद्धि कहां चली गई, और बुद्धि के चक्कर में वृत्ति कहां चली गई। बुद्धि थोड़ी सी भ्रमित हुई एक कन्या के चक्कर में, और एक महाराज होकर के, किसी देश का स्वामी होकर के पतले तार में चलना सीख रहे हैं। ऐसे ही हम लोग भी, कई लोग हैं बंधुओं, कि किसी के ऊपर विमोहित होकर के, और हम भी कैसे पतले, कैसे कैसे कर्म करने में लगे हैं, और अपनी शक्ति का उपयोग अपने लिए ही नहीं कर पा रहे। पैसा कमाते हैं हम, बर्बाद करते हैं किसी और के लिए। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, देखो हंसी में बात को नहीं लेते, बात को गंभीरता से समझते हैं। समझना चाहिए गंभीरता से बात को, कि आप किसी एक समृद्ध शक्तियों के स्वामी होने के बाद शक्ति का दुरुपयोग कहां पे कर रहे हैं। क्यों किसी के पीछे अपनी आंख खराब करते हो, कान खराब करते हो, अपनी निद्रा खराब करते हो, अपना परिवार, अपना पैसा, कितना मेहनत करके पैसा कमाया, क्यों उसके लिए खराब करते हो? तो महाराज क्या करें, तो काय के लिए कमा रहे हैं, उसी के लिए तो कमा रहे हैं। ऐसे शब्द को देख करके आप हंस तो सकते हैं बंधु, हंसने से जीवन सफल नहीं होता। पीछे पड़ गए, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसे को भगवान मान लिया, उसके लिए बुद्धि ने वृत्ति बिगाड़ दी।